हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। एंड मैं आज आपके साथ इस बारे में बात करने वाली हूँ कि हमारा माइंड और हमारा गट कनेक्टेड कैसे है। कैसे हमारा गट हमारे माइंड को डायरेक्शन देता है। कैसे हमारा गट हमारी माइंड की जो भी वर्किंग कैपेसिटी है उसको बिगाड़ता है, या बोलो कि आपका जो माइंड है कैसे गट पर अफेक्ट करता है, उस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो फर्स्ट ब्रेन है। ठीक है। और हर एक ब्रेन की हर एक बॉडी को अगर कोई कंट्रोल कर रहा होगा तो वो हमारा ब्रेन ही है। ठीक है। पर क्या आपको ये बात पता है कि हमारा गट भी हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। हमारा गट भी हमारे माइंड पर अफेक्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा गट भी हमारे माइंड पर अफेक्ट करता है। अब इसी के बारे में जानेंगे कि ये गट हमारी माइंड पर किस तरह से अफेक्ट करता है एंड हमारा माइंड हमारी गट को किस तरह से अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो फर्स्ट ब्रेन है, जो कि हमारी हर एक बॉडी सेल्स को, हर एक बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड आज मैं आपको बताती हूँ हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो है हमारा गट। एंड हमारे गट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया प्लस वायरस प्लस फंगाई, ये सभी हमारे गट में हैं। एंड ये सभी हमारे मदर, हमारे जो भी ग्रैंड मदर फादर होते हैं उनसे भी आए हैं। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ब्रेन है हमारा माइंड, उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन है। एंड हमारा जो गट है सेम न्यूरॉन हमारे गट में भी है। हमारे जो गट है उसका वेट हमारे ब्रेन से ज़्यादा है। हमारा गट का जो वेट है वो 2.2 पौंड है। एंड हमारा जो गट है वो हमारे माइंड पर अफेक्ट करता है। हमारे गट और माइंड के बीच में अगर कोई मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है तो वो होती है वैगस नर्व। वैगस नर्व जो है वो मैसेज ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। हमारे जो माइंड के जो भी मैसेजेस होती है वो गट को 20% पहुँचाती है। एंड जो गट के मैसेजेस होते हैं माइंड तक उसको 80% पहुँचाती है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर माइंड को कोई रेगुलेट कर रहा हो तो वो बोल सकते हैं अपन की गट कर रहा है। ठीक है। ये जो वैगस नर्व है ये हमारे मेन ऑर्गन्स में होती है, जैसे कि हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा गट एंड पैनक्रियाज। इस तरह के मेन ऑर्गन्स में हमारी वैगस नर्व होती है। ठीक है। तो फिर अब वैगस नर्व तो मैसेज ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, उसके साथ ही गट में एक मोमेंट होती है। तो उस मोमेंट, अगर वो मोमेंट बिगड़ जाती है तो हमारा गट भी अफेक्ट करता है। ठीक है ना। अब हमारा जो गट है उसमें 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। ठीक है। एंड ये जो गट है ये बी कॉम्प्लेक्स को भी बनाता है। हमारा गट जो है हमारी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बनाता है। ठीक है ना। एंड हमारा जो गट है उसमें टॉक्सोप्लाज्मा और कोंडाई नाम का अगर बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो वो हमारे एक्सीडेंट्स भी करवा सकता है। इतना डेंजरस होता है टॉक्सोप्लाज्मा कोंडाई बैक्टीरिया। ठीक है। एंड हमारे बॉडी में एक और जो गट है उसमें वहाँ पर एक और सेल्स होती है, ई सेल्स। उसका नाम है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ये जो सेल्स होती है हमारे
गट्स में जो भी हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज करती हैं। लाइक आप जिस तरह से भी थॉट्स सोच रहे हो तो ई सेल्स उस तरह के हार्मोन्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, सपोज आप टेंशन्स ले रहे हो तो ई सेल्स टेंशन, तो वो टेंशन्स के हार्मोन सिक्रेट करती हैं। और आपको पता है कि ई सेल्स जो है ना, वो हर तरह के हार्मोन्स से मतलब रिलीज़ करती है। 20 से भी ज़्यादा वो हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। और हमारा जो गट है हमारे मूड्स को भी अफेक्ट करता है। लाइक हमारे जैसे कि हैप्पीनेस हार्मोन्स है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, इसका सिक्रेशंस भी हमारी गट करती है। एंड जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंगर में होते हैं, तो जो कॉर्टिसोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, उस तरह स्ट्रेस जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी सिक्रेट करती है हमारी गट। तो हमारी गट पर अफेक्ट होता है। काफ़ी लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम्स हो गई है, कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम्स हो गई है, जो भी पेट से रिलेटेड बीमारियां होती है वो इन्हीं वजह से होती है। ठीक है, हमारे जो गट में है बैक्टीरिया वो काफ़ी तरह से, मतलब बैड बैक्टीरिया बोल सकते हो, गुड बैक्टीरिया बोल सकते हो, तो वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारा जो गट है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उसको चाहिए होता है प्रॉपर न्यूट्रिशंस, प्रॉपर डाइट। एंड आपको पता है, और हमारे गट में एक लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। अगर लैक्टोबैसिलस रोटेरी ये बैक्टीरिया कम हो जाती है तो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो भी रिलीज नहीं होता है उतना। तो हमारे लाइफ में जो ऑक्सीटोसिन, ये जो पता है हार्मोन लव हार्मोन है, अगर ये अच्छे तरह ये रिलीज ही नहीं हो रहा है तो फिर हमें लव फीलिंग नहीं आएगी, है ना। तो ये है। तो आप हमारी अब मतलब इस तरह से हमारा गट काम करता है। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहला है, आपको माइंड को भी शांत रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वैगस नर्व है, अगर वैगस नर्व अफेक्ट करेगी तो वैगस नर्व ना माइंड के मैसेजेस गट तक पहुंचाएगी और गट के जो मैसेजेस है वो माइंड तक नहीं पहुंचाएगी। ठीक है ना। तो आपको वैगस नर्व को भी शांत करना बहुत ज़रूरी है और उसको ठीक करना वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले माइंड को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको माइंड के ऊपर भी काम करना है, आपको अपने गट के ऊपर भी काम करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके माइंड को शांत करने के लिए आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में स्ट्रेस लेवल को पूरी तरह से गायब करना है, और वो डेली का स्ट्रेस नहीं, आप इतने सालों से जो स्ट्रेस बनाए रख रहे हो ना, कोई कारण भी नहीं होता फिर भी हम स्ट्रेस लेते हैं। कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्यों स्ट्रेस ले रहे। तो उस स्ट्रेस को पूरी तरह से रिलीज़ करना है। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए एंड अपने माइंड को शांत रखने के लिए आप जो हीलिंग प्रेयर होती है, या फिर आप सिंपली अपने ब्रीदिंग पर ध्यान मतलब मेडिटेट कर सकते हो। जैसे कि आपको सिंपली अपनी ब्रीदिंग पर मेडिटेशन करना है पास 10 to 15 मिनट। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी काम है वो करो। ठीक है, डेली करना है आपको। और अपनी गट को समझने के लिए, अपनी गट पर काम करने के लिए आपको सबसे पहले जब भी खाना खाए उस वक्त आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव होके ही खाना खाना है। क्योंकि जिस तरह से हम जो भी सोच में होते हैं या फिर जो भी मूड में होते हैं, उस मूड में अगर हम खाना खाते, मान लीजिए कि आप गुस्से में हो और आप गुस्से में खाना खा रहे हो,
तो उस खाने में गुस्से की एनर्जी जाती है, एंड सच में जाती है। तो आपको शांत होके पूरे खुशी के साथ उस खाने को ग्रहण करना है, ठीक है। और सेकंड ये है कि आपको अ, अ, खाते वक्त तो पूरा शांत रहना है, एंड सेकंड चीज़ ये है कि आपको प्रेबायोटिक प्रोबायोटिक जो भी फूड होते हैं उसको अपने खाने में इंक्लूड करना है। फाइबर्स को सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना है, नट्स है उनको इंक्लूड्स करना है, ठीक है। वैगस नर्व जो है हमारी ब्रेन और गट को मेंटेन करती है, एंड वैगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो योग निद्रा करनी है। योग निद्रा से ये होता है कि आपका जो पूरा माइंड है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, आपका बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, एंड आपकी जो नींद है वो भी पूरी होती है, ठीक है। तो आपको योग निद्रा की प्रैक्टिस करनी है। देन आपको अब जो वैगस नर्व है ना वो एक्टिवेट, पता है आपको कैसी होती है? हमारे ब्रेन में दो सिस्टम होती है, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जब हमारी वैगस नर्व मतलब एक्टिवेट नहीं होती है तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करती है, एंड जब हमारी वैगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है तो वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, एंड वो हमारी जो वैगस नर्व है वो काम हो जाती है, शांत हो जाती है। अगर हमारी वैगस नर्व शांत हो गई तो हमारे ई सेल्स भी शांत हो जाएंगे, इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। एंड इंडोक्राइन सेल्स शांत हो गए तो आपको पता है वो क्या करते हैं? 20 से भी ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।